हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस हमारा क्या है? टाइम को बताता है। टेंस हमारा टाइम को बताएगा। किसको बताएगा? टाइम को बताता है। टाइम को कैसे बताता है? जैसे टाइम टेंस जो होता है, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो टेंस होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूत, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ओके, भविष्य। अगर हम इसमें टाइम लगा देंगे, जैसे ये वर्तमान, भूत, भविष्य, तो टेंस का मतलब ही होता है टाइम। तो हम काल लगा देते हैं, काल भी बोलते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो देखो, ये क्या होता है? जो प्रेजेंट का किसको बताता है? जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब होता है टुडे। क्या होता है? टुडे। टुडे का मतलब होता है हिंदी में आज। क्या होता है? टुडे का मतलब होता है हिंदी में आज। पास्ट का क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब भी देखो होता है बीता हुआ कल। क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक, बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब देखो, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है टुमारो। क्या होता है? टुमारो। टुमारो को क्या बोलते हैं हिंदी में? टुमारो को हिंदी में बोलते हैं आने वाला कल। आने वाला, सॉरी, ये काल नहीं है, कल। आने वाला कल। ठीक, ये हमारे क्या है? प्रेजेंट का मतलब टुडे, पास्ट का मतलब यस्टरडे, फ्यूचर का मतलब बीता हुआ कल। तो प्रेजेंट का मतलब वैसे हिंदी में देखते हैं तो वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है टुडे, जो आज चल रहा है। आज जो चल रहा है वो होता है प्रेजेंट या टुडे। जो कल बीत गया, कल आपने क्या किया, क्या नहीं किया, पिछले जब से आप का जन्म हुआ तब से आपने क्या किया, क्या नहीं किया है, अच्छा किया या बुरा किया, ये सारे आप पास्ट में रखेंगे। फ्यूचर में अभी जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, जो टाइम आपका चल रहा है, अगर इस टाइम में जैसे मान लो 2024 चल रहा है, तो ये 2024 चल रहा है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट है। अब जो 2025 जो आएगा वो क्या है? फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर बन जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये प्रेजेंट टेंस उठा लिया। क्या उठा लिया? प्रेजेंट टेंस। जब आप प्रेजेंट टेंस उठा लिया तो इसके 4 पार्ट हैं। कि इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। आप प्रेजेंट को 4 पार्ट में बांट दीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है। तो 4 पार्ट में जब बांट दिया, पहला हमारा क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा क्या आता है? परफेक्ट टेंस। क्या आता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आता है। फोर्थ आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है?
निवस। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ज़रूर करना, इंडेफिनिट करना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ चल रहा है लगातार, आपका कोई टेंस है, कोई प्रक्रिया है कि आप उसको लगातार कर रहे हो। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने शुरू किया था और उसको पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया, डन कर दिया है। ठीक, परफेक्टली आपने उस काम को पूरा कर दिया है, आप डन कर दिए हैं। चौथा, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई जो चीज़ है, कोई कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य को परफेक्ट तरीके से करते जा रहे हैं, आपको परफेक्ट डन हुआ नहीं है। कोई काम आप कर रहे हो, वो काम पूरी तरह से हुआ नहीं है, आपको उस काम को अच्छे तरीके से बाकायदा आप उस कार्य को करते हुए जा रहे हो, तो वो होता हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट नंबर को आज हम उठाते हैं। तो देखो, फर्स्ट नंबर को जब हम उठाएंगे तो पहला हमारे एग्जाम्पल से पहले हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स क्या है हमारा? पहला एग्जाम्पल्स वह पढ़ता है। तो जब वह पढ़ता है तो देखो इसका कोई स्ट्रक्चर होता है, आप पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या यस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट का। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहानी क्या है? स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे हमने सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? देखो देख लो, सिंगुलर के साथ हमको लगाना है यस या ईएस। प्लूरल के साथ आपको ईएस नहीं लगाना है। क्या करना? प्लूरल के साथ आपको ईएस नहीं लगाना है। ठीक, तो अब एग्जाम्पल्स हैं जो उसको देखते हैं। तो वह पढ़ता है, तो सब्जेक्ट लिखा ही। रीड का मतलब होता है पढ़ना, यस लगाना था ना, तो हमने यस लगा दिया। ही रीड। वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, तो वे का मतलब होता है हम दे घर जाते हैं, गो टू होम। होम के साथ टू नहीं लगता, एट लगता है। ठीक, एट होम। ये हुआ। तो क्योंकि प्लूरल के साथ ईएस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर के साथ ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सिंगुलर था इसलिए हमने यस लगा दिया। दे जो है प्लूरल है इसलिए हमने ईएस का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राम सोता है। तो राम सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम एक वचन है, तो स्लीप का मतलब होता है सोना है, तो यस लगा दिए स्लीप्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश गाता है। तो रमेश क्या है? सब्जेक्ट है हमारा रमेश। रमेश सब्जेक्ट है। गाने को क्या बोलते हैं? सिंग का मतलब गाना होता है, सॉन्ग का मतलब होता है गाते हुए। तो सॉन्ग ईएस लगाना, क्योंकि रमेश हमारा सिंगुलर है इसीलिए हम यस लगा देंगे। तो आई होप वीडियो समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।